इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली हमें ये बताती है कि टोटल कंजम्पशन कैसे निकालना है। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है तो उसमें कंजम्पशन प्लस सेविंग्स मांगता है, एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन करनी है तो कंजम्पशन का यूज होता है ना। तो अब उसके लिए सबसे पहले आपको कंजम्पशन चाहिए होता है ना। और कंजम्पशन डिटरमाइन कैसे, कंजम्पशन हो कितना रहा है वो निकालने के लिए एक इक्वेशन है। ठीक है, जिसको कह सकते हो आप कि टोटल कंजम्पशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो टोटल कंजम्पशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन है, C दैट इज टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC इनटू इनकम। ठीक है, अब देखो क्या होता है टोटल कंजम्पशन में, अपन ने देखा है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन रहता ही रहता है, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करते ही हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन रखो। फिर कंजम्पशन का नेचर एक होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज होने वाला फैक्टर अपन को कैसे पता चलता है, एमपीसी के थ्रू। एमपीसी के थ्रू हमें पता चलता है ना इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एमपीसी इंटू इनकम। ठीक है, एमपीसी यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी इंटू वाई, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस जो इनकम के साथ कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है वो। तो इसको जब आप सम अप करोगे दोनों चीजों को तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन जो भी है उस लेवल ऑफ इनकम पर वो आ जाएगा। ठीक है, पल्लवी, autonomous consumption expenditure is not influenced by income, whereas induced consumption is consumption expenditure that changes with change in income. ठीक है, ये अपन देख चुके हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इनकम के साथ चेंज नहीं होता है, whereas induced consumption, ये नया वर्ड है, induced consumption मतलब कंजम्पशन जो लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज होता है उसके लिए टर्म यूज किया है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, the given equation relates to case of linear consumption function as C is equal to C bar plus B into Y is equation of a straight line with C bar that is autonomous consumption equal to intercept and B the slope of consumption function. Higher the value of B, more is the slope of linear consumption equation. ठीक है, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया किसी को, एक बार इसके कर्व के थ्रू अपन समझते हैं। देखो ये था कंजम्पशन कर्व, है ना, कंजम्पशन कर्व था। अपन ने देखा था कि कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होने का मतलब क्या था कि उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्रेजेंट रहता है। तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन बेसिकली ये डिनोट करता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन ने एक नेचर देखा था कंजम्पशन का कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब इसमें इसका स्लोप कैसा बनेगा या कितना फ्लैटर रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, वो डिपेंड करता है एमपीसी पे। मतलब जितना पोर्शन आपका, जितना पोर्शन कंजम्पशन का रहेगा इनकम में, मतलब जितना आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहेगा, जितना ज्यादा आपका कंजम्पशन रहेगा उतना ज्यादा कंजम्पशन कर्व हायर होता जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद उन्होंने यही एग्जाम्पल कोट किया है, द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ कंजम्पशन कर्व if autonomous consumption C bar and MPS is given, MPC is given, then calculated for different level of income. For example, autonomous consumption is 40 rupees, 40 crores, and B, that is MPC, is 0.80. Then consumption expenditure C at income of 100 crores will be, ये अभी अपन ने जो देखा कि 100 crores की इनकम लेवल पर 40 तो आपका क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, प्लस 80% ऑफ इनकम, दैट इज 80% ऑफ 100 आप कंज्यूम करते हो।
तो 120 आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल आएगा। कैसे? 40 प्लस 80, तो आपका टोटल कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, क्या कंजम्पशन फंक्शन सबको क्लियर है? कंजम्पशन फंक्शन से मेरा मतलब है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है कंजम्पशन की, क्या ये सबको क्लियर है कि कंजम्पशन निकालना कैसे है? क्लियर। ठीक है, ये इक्वेशन दिख रही है कंजम्पशन की, यहाँ स्मॉल सी के ऊपर बार आता है, सी बार। ठीक है, तो कंजम्पशन की इक्वेशन क्या रहती है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। ये अपन ने देखा कंजम्पशन की इक्वेशन। और अपन एक चीज पढ़ चुके हैं कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, है ना? ये आप पढ़ चुके हो, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो अब अगर मेरे को सेविंग्स निकालनी है, मुझे एस निकालना है अगर, तो मैं कैसे निकालूंगी? सेविंग्स शुड बी इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन, यही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए ना? मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इनकम माइनस ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, है ना? और कंजम्पशन के लिए अभी अपन ने एक इक्वेशन देखी थी, सी प्लस बी, सी बार है वो, हाँ, सी बार प्लस बी इंटू वाई, ये अभी अपन ने इक्वेशन देखी है ना? ये इक्वेशन देखी अभी अपन ने। ठीक है, तो मतलब इसका डेरिवेशन बता रही हूं मैं सेविंग फंक्शन का। तो अब मैं क्या करती हूँ, देखो इन दोनों में से पहले इनकम माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये माइनस को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, हाँ, माइनस बी टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी अगर मैं इसको माइनस को पूरा मल्टीप्लाई करके अंदर ओपन करूं ब्रैकेट तो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये डेरिवेशन कब प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, अल्फाबेट्स को इधर उधर किया है, माइनस सी को आगे कर दिया और दोनों y वाली टर्म्स को साथ में कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस सी प्लस y कॉमन ले रही हूं दोनों में से, तो क्या बचेगा? y अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी कॉमन बचेगा इंटू वाई, और ये अल्टीमेटली आपकी बनेगी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। ठीक है, इसलिए बताया ये मैंने कि अगर सेविंग फंक्शन की इक्वेशन भूल जाओ
तो ये डिराइव कैसे कर सकते हो, ठीक है। जिसको डेरिवेशन समझ में नहीं आया, इक्वेशन ऑफ लीनियर सेविंग फंक्शन s is equal to y minus c and we know s is equal to y minus c and c is equal to autonomous consumption plus MPC into y. Putting the value of c from 2 in 1 we get is equal to income minus consumption. ये इक्वेशन रखा है इनकम माइनस कंजम्पशन की इक्वेशन, और वो जो पूरा डिराइव किया मैंने उसके बाद अल्टीमेटली क्या निकल के आया, s इज इक्वल टू माइनस सी बार 1 माइनस बी इंटू वाई। ये कैसे डिराइव हुआ है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, उसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई एक भी स्टूडेंट बस कोई एक ग्रुप पर वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, तो इन केस अगर किसी ने नहीं लिया हो तो वो वहां पर मिल जाएगा सबको, ठीक है। The given equation in a case of linear saving function as s is equal to minus c bar plus 1 minus b into y is the equation of a straight line with autonomous consumption equal to intercept and 1 minus b the slope of saving function। मतलब जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना ज्यादा सेविंग आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कंजम्पशन में था, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर और सेविंग्स डिपेंड करती है एमपीएस के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों कर्व उन्होंने साथ में एक्सप्लेन किया। साथ में कैसे एक्सप्लेन किया है, एक पेज पे नहीं आ रहा है ये मेरा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन के ऊपर से, पहले इनकम से ज्यादा होता है और इनकम ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ये इनकम से कम होता है। तो जब तक कंजम्पशन इनकम से कम है, जब तक कंजम्पशन मतलब इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, शुरू में जितना आप अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो तब तक जो सेविंग्स है नीचे, सेविंग्स जो है ये डिस सेविंग्स रहती हैं। ये उस जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है तब तक डिस सेविंग्स होती जाती हैं, ठीक है। फिर जैसे ही कंजम्पशन इक्वल हो जाता है इनकम के, तो उस टाइम पर मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स क्या हो जाती है हमारी, जीरो। सेविंग्स उस टाइम पर जीरो हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो वहां पर सेविंग्स आपकी क्या होगी, जीरो। उसके बाद जब इनकम कर्व ऊपर हो जाता है और कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है, मतलब कंजम्पशन नीचे हो जाता है और इनकम ऊपर हो जाती है, आप ज्यादा अर्न कर रहे हो और कम कंज्यूम कर रहे हो, कम कंज्यूम कर रहे हो मतलब आप कुछ बचा रहे हो, तो उस टाइम पर सेविंग्स क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये वाले दोनों कर्व्स क्लियर है क्या, इंपॉर्टेंट है ये कर्व।